ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विश्वपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो आज हम बहुत ही एक सिंपल और एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वो है सिंप्लिसिटी, सरलता। भक्ति में कॉम्प्लिकेटेड होना बहुत आसान है। जब हम भक्ति में आते हैं तो जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना, उसमें थोड़ा सा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड व्रत रखना या कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी समझने की कोशिश करना। मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्त जो है जब लेक्चर्स भी देते हैं थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हम जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना लोगों तक कम पहुंच पाएंगे। साधारण लोग जो होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, और इसके लिए जितना हम सरल भाषा में बात करें उतना हृदय तक पहुंचता है। जितना सरलता हृदय तक पहुंचता है उतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें बोलने से हृदय तक पहुंचता नहीं है। तो जितना हो सके हमें सरल होने की कोशिश करना चाहिए, बोथ अपने व्यवहार में भी और अपने प्रैक्टिसेस में भी, और साथ साथ हमारे बोलने में भी। तो आज हम थोड़ा सा इस सरलता के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भगवान खुद बहुत ही सरल व्यक्ति है और उन तक पहुंचना भी बहुत सरल चीज है। और जितना हम अपने जीवन में सरलता को लेके आएंगे और उस सरलता के को अपनाएंगे उतना हम प्रभावशाली हो पाएंगे। भगवान राम जो है हम देखेंगे बहुत सारे लोगों के हृदय को जीते हैं और बहुत अलग अलग लोगों को कॉन्कर किया है अपने अपने तरीके से। देवताओं को और जो उच्च प्लैनेट्स ग्रहों में रहते हैं उनका हृदय राम ने जीता सत्य से। रामो द्विर न भी भाषते, मतलब द्विर न भी भाषते मतलब राम जो है दो बार एक ही चीज नहीं बोलते, एक ही बार बोलते हैं और जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। तो सत्य बोल के राम ने देवताओं का मन कॉन्कर किया। अभी आप बताइए क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सत्य बोलना कॉम्प्लिकेटेड है या झूठ बोलना कॉम्प्लिकेटेड है? ऑब्वियसली झूठ बोलना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? मतलब सत्य बोलने से ज्यादा याद नहीं रखना पड़ता है। झूठ बोला तो क्या बोला याद रखना पड़ता है। और मतलब अलग अलग तरीके से झूठ बोलते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सत्य बोलना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल है। भगवान राम ने जो पुअर लोग है, दरिद्र लोग है, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका हृदय कैसे जीता? उन्होंने जेनरोसिटी, दान देके उनका उनका हृदय जीता है। दीनान दानेन राघव, जो दीन लोग है उनका हृदय जो है दान करके भगवान राम ने जीत लिया। और जो उनके गुरु वर्ग है जैसे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, भारद्वाज मुनि, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, शरभंग ऋषि, ये सारे जो ऋषिगण हैं उनका हृदय राम ने कैसे जीता? रिस्पेक्ट के साथ, आदर देके।
आदर देना बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन वो एक स्वभाव होना चाहिए। आदर देना जो है बहुत ही स्वभाव होना चाहिए। दान देना बहुत ही सरल है, बस निकालो दे दो। लेकिन एक्चुअली हृदय जो है अपना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचते हैं तो कि दान नहीं दे पाते। दे रहे हैं एक भिखारी को दान, हम सोचते हैं अरे इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा। हम किसी को कोई जो एनजीओ है, कोई चैरिटी है, कोई मंदिर है, किसको दान देना चाहते हैं तो हम सोचते हैं अरे इनको तो लाखों करोड़ों पैसा आता है, इनको दान देने की क्या जरूरत है। मतलब हमारा सोचने का तरीका कितना कॉम्प्लिकेटेड है देखो। दान देना बहुत आसान है, पैसा निकालो दे दो, खत्म। लेकिन उस इतना हम उसको एक सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि वो निकलता ही नहीं है, दान दे ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं हमारा सैलरी बढ़ेगा तो दान देंगे, जब बढ़ता है सोचते महंगाई भी बढ़ गया तो कैसे दान दे। तो मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड सोचो उतना जो है दान देना मुश्किल हो जाता है। रिस्पेक्ट, आदर करना इतना आसान है, इतना सरल चीज है, लेकिन उस सरल चीज को भी हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जितना हम कॉम्प्लिकेट करें वो उतना मुश्किल हो जाता है। आदर देना, लोगों को आदर देना बहुत ही सरल चीज है, लेकिन हम जब आदर पाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं जब कोई मुझे आदर देगा तब मैं दूसरों को आदर दूंगा। बहुत सिंपल चीज है, उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। भगवान जो है अपने शत्रुओं को कैसे उनका हृदय जीतते हैं, अपने पराक्रम दिखा के। धनुष्य युधिष्ठिर, राम का एक और नाम है धनुष्य युधिष्ठिर, मतलब धनुर्वेद में वो निपुण है। लेकिन हर बार अपने निपुणता धनुर्वेद और शत्रुओं को नाश करके ही नहीं करते, सिर्फ उनके इच्छा मात्र से, सिर्फ वो उनका पराक्रम देख के ही जो उनके शत्रु है उनका हृदय राम जीत लेते हैं। तो राम जो है अपनी सिंप्लिसिटी से लोगों का हृदय जीतते हैं, बहुत ही सरल चीज करके अपना वो लोगों का हृदय जीतते हैं। हम भी अपने भक्ति में जब हम कोई भी चीज करते हैं, देखना चाहिए कि कितना हम उसको सरलता से कर सकते हैं। जैसे मान लो आप जपा कर रहे हैं, तो जपा करना जो है बहुत ही सरल चीज है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस सुनना है और बोलना है, बस। इससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम उस सिंपल जपा को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, फिलॉसफी को लेके आके, टेक्निक्स को लेके आके, और इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हम लोग एक बहुत ही सरल चीज को कर लेते हैं, तो वो सरलता जो है उसका निकल जाता है कि नहीं। तो जितना हम अपने भाव में, अपने प्रैक्टिसेस में सरलता लेके आएंगे, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। मैंने अपने अनुभव में देखा है, खासकर हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का आप देखेंगे, अ, उनके जीवन में मैंने कभी उनको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज करते हुए नहीं देखा। उनको मैंने कभी कोई बड़ा चतुर्मास का फास्टिंग कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, भीष्म पंचक का फास्टिंग कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, कोई लेक्चर, उनका लेक्चर भी आप देखोगे बहुत ही सिंपल लेक्चर है, बहुत मतलब बहुत सिंपल लेक्चर्स है। आप लोगों में से बहुत लोग यात्रा में आए रहेंगे, तो आपने महाराज का लेक्चर सुना, 3-3 घंटे बोल रहे हैं, कितना सिंपल लेक्चर्स है। और इसमें कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिटेलिंग नहीं, बहुत ही सरल भाषा में बोलते हैं। और 11,000 लोग एक ही जगह पर बैठ के 3 घंटे सुन रहे हैं और कोई हिल भी नहीं रहा है। अब सोचिए 11,000 लोगों को एक जगह व्यस्त रखना आसान है क्या? आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इतने सरल भाषा में बोलते हैं, सब लोग समझ पाते हैं, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति तक सब समझ पाते हैं। तो जितना हम सरलता से लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताएंगे, उतना लोग उसको स्वीकार करेंगे और उसको पालन भी करेंगे। भगवान कृष्ण अपने निजी जीवन में इतने सरल थे, और उनका आप उनका आप हर चीज देख लो,
चाहे उनकी बोलने की तरीका देख लो, लोगों के साथ संबंध देख लो, जो कपड़े पहने, वस्त्र पहने, वो भी देख लो। मतलब जितना चीज हम देखेंगे भगवान कृष्ण के बारे में, उसमें एक सरलता प्रतीत होता है। और क्योंकि भगवान कृष्ण इतने सरल है, उनको अप्रोच करना भी बहुत ही सरल है, और उनका अपेक्षा भी हमसे इतना सरल है। अभी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है भक्ति करना? इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है भगवान को देना, है कि नहीं? मतलब भगवान ने भक्ति को इतना सरल बना दिया, कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम से पले बड़े हैं, तो वो सिस्टम जो है हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। हमको लगता है कि सरल होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सरल हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होना मतलब वो चतुराई की बात है, वो बुद्धिमत्ता की बात है, वो ज्यादा प्रामाणिक है। लेकिन आप कोई भी व्यक्ति को देख लो, चाहे बिजनेसेस को देख लो, चाहे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देख लो, चाहे सक्सेसफुल व्यक्तियों को देख लो, कोई भी फील्ड में, तो उनमें एक सरलता होती है जो बहुत ही प्रामाणिक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जो बहुत ही रईस लोग होते हैं, एकदम बहुत रईस होते हैं, मतलब बिलियनर्स, और जो ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाले एकदम सबसे रईस लोग होते हैं, आप उनका जीवन, उनके कपड़े पहनने का तरीका देख लो, या जो उनका जो डीलिंग्स है वो देखो, बहुत ही सरल होते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अपना कपड़ा रोज सेलेक्ट करने में टाइम क्यों वेस्ट करें, एक ही कलर के शर्ट और पैंट पहनते हैं, और उनके पास ऐसे एक ही कलर के 15-20 सेट्स है। बस उनको चूज करने की जरूरत नहीं है। उनका जो दिमाग है इतना कॉम्प्लिक, हम लोग हर दिन कितना टाइम वेस्ट होता है क्या पहनूं ये सोचते हुए, है कि नहीं? कितना टाइम वेस्ट होता है सोचते हुए क्या खाऊं मैं आज यहाँ। कितना टाइम वेस्ट होता है कौन से गाड़ी में जाऊं। तो बहुत लोगों के पास है ना 10 गाड़ी होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन से गाड़ी में जाऊं। तो ये सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जो प्रामाणिक लोग होते हैं, ये सब चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं और बहुत सरल जीवन जीते हैं। और जितना सरल जीवन जीते हैं, वो अपना जो दिमाग है और अपना उनका जो मन है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों में डाल सकते हैं। तो जितना हम अपने जीवन को सरल बनाएं, उतना हम आगे भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो आप अपने जो दिनचर्या है उसमें जितना हो सके उसमें सिंपलिसिटी लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप देखिए आपके भक्ति में कितना आप प्रगति कर पाएंगे। सो जितना हम अपने जीवन में इस सरलता का भाव लेके आएंगे, तो उतना हम अपने जीवन में फ्री रहेंगे। अपना मन जो है पूरा फ्री रहेगा, और भगवान से भी संपर्क करना और भगवान से भी कनेक्शन प्राप्त करना बहुत आसान रहेगा। जितना हम अपने मन को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, ये सोचते हुए कि मैं इस वक्त से आगे कैसे बढ़ूं, मैं इस व्यक्ति से ज्यादा अमीर कैसे बनूं, मैं ऑफिस में कैसे सबसे बॉस को का हृदय जीत सकूं। तो मतलब ये सब ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है सोचने का। इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। भक्ति में भी, इस्कॉन के अंदर भी हम मैं कैसे सारा सेवा मैं खुद करूं, सब लोग मुझे ही देखे और मुझे अप्रिशिएट करे, प्रशंसा करे। ये सब जो सोच है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और जितना ये कॉम्प्लिकेटेड सोच रखेंगे, उतना मुश्किल हो जाता है हमें प्रगति करने में। जितना हम अपना सोच सरल रखेंगे, उतना हम आनंद में रहेंगे, और उतना हम भक्ति में आगे भी बढ़ पाएंगे। आइए भगवान राम और कृष्ण से हम ये सरलता को समझने की कोशिश करें। और वो जितना, मतलब भगवान जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनका डीलिंग्स जो है इतना सिंपल है और इतना सरल है। तो हम अपने जीवन में सरलता लाने की कोशिश करें, और अपने जीवन को और सूक्ष्म, सिंपल और भगवान के लिए
प्रसन्नता लाने की हम कोशिश करें, और अपने जपा में भी, और अपनी दिनचर्या में भी, और अपने जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्टेरिटी हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें एक बहुत सरल भाव रखने की कोशिश करें। और अपने भक्तों के साथ जो डीलिंग्स है उसमें भी बहुत ही सरल भाव रखने की कोशिश करें, तो उतना उतना हम आगे भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।